अमेरिकी सांसद ने बाइडेन को दी हिदायत, भारत से भूलकर भी नहीं लेना पंगा। भारत मध्यस्थता से यूक्रेन को मिली आशा की किरण। अमेरिका भारत पर कार्सा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाए जाने की कर रहा तैयारी। दोस्तों, इन सारी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। दोस्तों, कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की एक फोन कॉल पर बात हुई और इस कॉल के कटने के बाद मोदी ने फौरन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया और जो कुछ भी रूस और यूक्रेन के बीच हुआ उसे सुनकर अमेरिका हैरान हो गया। तो दूसरी ओर रूस और भारत को नजदीक होता देख अमेरिकी संसद में भारत को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। रूस से खरीदे गए ऐसे 400 पर कार्सा एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाए जाने की कवायद की जा रही है, लेकिन अमेरिका के एक सांसद खुद ही अमेरिका को चेतावनी दी। अमेरिकी सांसद ने बाइडेन के सामने ऐसी बात कही कि बाइडेन का माथा हिल गया। इन दोनों खबरों को बताने से पहले रूस की वायुसेना के बारे में कुछ आंकड़े आपको पेश कर दें, जिससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अगर रूस चाहे तो अपनी वायुसेना का उपयोग करके रातों रात यूक्रेन पर फतह हासिल कर सकता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी युद्ध अभी तक रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज युद्ध का 14वां दिन है, लेकिन अभी तक रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव और बड़े शहर खार्किव तक पहुंच नहीं पाई है। यूक्रेन लगातार रूस को बराबर की टक्कर दे रहा है, लेकिन वहीं रूस ने अभी तक अपनी वायुसेना का उपयोग नहीं किया है। रूस की वायुसेना दुनिया में सबसे ताकतवर वायुसेना के रूप में देखी जाती है। इतनी ताकतवर वायुसेना होने के बावजूद भी राष्ट्रपति पुतिन अभी अपनी थल सेना के ऊपर ही पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। उधर यूक्रेन की सेना तुर्की से मिले ड्रोन, अमेरिका और ब्रिटेन से एंटी टैंक मिसाइलों के उपयोग से रूस की थल सेना को लगातार कमजोर कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब तक इस युद्ध में रूस के 5000 से अधिक के सैनिकों को मार गिराया गया है। उधर रूस का भी कहना है कि अभी तक रूस ने यूक्रेन पर अपने फुल फ्लेश्ड हमले नहीं किए हैं। शुरुआत में बहुत धीमी गति से हमले किए गए थे और उसको लगा था यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपनी जिद को छोड़ देगा और बातचीत के जरिए हल निकल जाएगा। रूस यूक्रेन से बस यही चाहता है कि यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल ना हो, क्योंकि इससे उसकी सीमा सुरक्षा में प्रभाव पड़ेगा। दुनिया में अमेरिका के बाद हवाई ताकत में सबसे पावरफुल रशिया को माना जाता है। रूस के पास कुल 4173 विमान है। इसमें 772 लड़ाकू, 739 अटैक, 445 ट्रांसपोर्ट, 552 ट्रेनर, 132 स्पेशल मिशन, 20 टैंकर, 1543 हेलीकॉप्टर और 544 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं रूस और भारत को एक होता देख अमेरिका के एक सांसद ने बाइडेन से बहुत बड़ी बात कह दी है। दरअसल अमेरिका यूनाइटेड नेशन में भारत को रूस के विरुद्ध बोलने के लिए कई बार दबाव बना चुका है, लेकिन फिर भी भारत अमेरिका के शक्तिशाली होने का कोई भी असर नहीं पड़ा है। भारत का यूनाइटेड नेशन में रुख अमेरिका को परेशान भी कर रहा है। जो बाइडेन पूरी तरीके से यह महसूस कर चुके हैं कि भारत पर उनका एक भी दबाव काम नहीं आने वाला है, इसलिए अब भारत पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर कई बार वोटिंग हो चुकी, लेकिन भारत ने एक बार रूस का विरोध नहीं किया और अमेरिका भारत से यह अपेक्षा करता है कि भारत यूनाइटेड नेशन के मंच से रूस का विरोध करे। तो लिहाजा भारत ने रूस का विरोध तो नहीं किया, लेकिन अब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए एक अलग तरह की तैयारी कर रहा है। अमेरिका भारत पर कार्सा एक्ट के तहत रूस से खरीदे गए ऐसे 400 पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका संसद के कई सांसद भी इस कार्सा के तहत भारत पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच एक अमेरिकी सांसद टेड क्रूज ने कहा कि अमेरिका भारत पर कार्सा एक्ट लगाने की तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका ने भारत पर ऐसी गलती की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि जैसे ही अमेरिका भारत से भूलकर भी यह पंगा लेगा तो उधर वैसे ही रूस और भारत के बीच की दोस्ती और ताकतवर हो जाएगी। अमेरिकी सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि जब से अमेरिका ने बाइडेन सरकार ने सत्ता संभाली है तब से भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। टेड क्रूज ने अपने बयान के अंत में बाइडेन से कहा कि केवल भारत ही संयुक्त राष्ट्र में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने वोटिंग ना की हो। इसके अलावा और भी कई देश शामिल है, जिसमें यूएई का नाम आता है, जो अमेरिका का एक बड़े साझेदार देश है। तो लिहाजा
तो इस लिहाज से अगर अमेरिका भारत पर कार्सा के तहत प्रतिबंध लगाता है तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई हो नहीं सकती। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे भारत रूस और यूक्रेन के बीच सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आया है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से लगभग 35 मिनट तक फोन कॉल पर बात की और उसके बाद नरेंद्र मोदी और पुतिन की लगभग 55 मिनट की बातचीत हुई। और अब आज 14 दिन रूस और यूक्रेन के बीच कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। दरअसल रशिया ने यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन से 3 मांगे रखी है, जिसमें से पहली मांग 2014 में रूस के द्वारा कब्जा किए गए क्रीमिया शहर को लेकर है। रूस का कहना है कि अब यूक्रेन इस क्रीमिया शहर को रूस का हिस्सा मान ले और राष्ट्रीय मंच पर क्रीमिया शहर को लेकर कोई भी सवाल ना खड़ा करे। आपको बता दें, भले ही क्रीमिया शहर पर अभी रूस का कब्जा हो, लेकिन दुनिया के मैप्स पर आज भी क्रीमिया शहर को यूक्रेन के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। रूस की जो दूसरी मांग है वो डोनबास के 2 रीजन लुहांस्क और डोनेस्टक को लेकर है। रशिया ने इन दोनों रीजन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दे रखी है और रूस चाहता है कि यूक्रेन भी इन दोनों रीजन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करे। और रूस की तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है उसमें रूस चाहता है कि यूक्रेन किसी भी तरह से मिलिट्री संगठन में शामिल ना हो, जैसे यूक्रेन ना तो नाटो संगठन का हिस्सा बने और ना ही यूरोपीय संघ का। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन से संविधान में बदलाव करने को भी कहा था ताकि यूक्रेन कभी भी नेटो संगठन का हिस्सा ना बने। इसके अलावा क्रीमिया शहर को रूस का हिस्सा माने और यूक्रेन के द्वारा 2 रीजन को दी गई मान्यता को एक अलग राष्ट्र के तौर पर एक्सेप्ट करे। फिलहाल अब मौजूदा वक्त में रशिया और यूक्रेन के बीच जिस मुद्दे को लेकर युद्ध छिड़ा है वह यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की वजह से है। यूक्रेन ने नाटो की वजह से रूस से पंगा तो ले लिया, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो नाटो की ओर से एक भी देश लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरा और यहां तक कि अभी तक यूक्रेन भी नेटो में मेंबरशिप भी कबूल नहीं किया है। अब ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को यह समझ आ चुका है कि नेटो ने उनको मिलकर बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है और अब वह अपने आप को नेटो के द्वारा थका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि नाटो और अमेरिका रूस के युद्ध में यूक्रेन की मदद करने वाले थे, लेकिन किसी ने रूस के डर की वजह से हिम्मत नहीं दिखाई। और अब लगातार भारत की बातचीत और रूस के दबाव के बाद जेलेंस्की इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे नेटो में शामिल होने की अपनी जिद को छोड़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के अनुसार यूक्रेन रशिया की मांग को एक्सेप्ट कर लिया है और वह अभी फिलहाल नाटो की मेंबरशिप नहीं लेने वाला है और साथ ही और जो रशिया की 2 मांगी थी उन पर बातचीत के जरिए कॉम्प्रोमाइज करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत के लिए अमेरिका ज्यादा महत्वपूर्ण है या रूस।